हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा भाग। ठीक है। क्या है 7x-2y। ठीक है। और 8 + 7y अपॉन x इक्वल्स टू 15। सबसे पहले इस समीकरण को हम सही कर लेते हैं। ठीक है। क्या होगा 7x 2y। ठीक है। इक्वल्स टू, देखो यहाँ x है यहाँ y है, तो इसे हम कर देते हैं 5xy। ठीक है। अब देखो इसे करते हैं 8 को यहाँ पर हम रख लेते हैं। ठीक है। 8x, चाहे आप इससे इसको गुणा कर दो। ठीक है। 8x हो जाएगा प्लस का 7xy इक्वल्स टू 15xy। ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है। अभी इसे रहने देते हैं। सबसे पहले हम इसे भी जो है अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा है 7x 2y इक्वल्स टू 5xy। ठीक है। और दूसरा है हमारा 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15xy। ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जैसे कि मान लो कि ये है आपका 7x। ठीक है। और ये है आपका, छोड़ो, देखो 7x है माइनस का 2y है। ठीक है। और 5xy है। 5xy कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? मान लो ये है 7xy 2xy और 5xy। ठीक है। अब इसमें x है। ठीक है। तो क्या होगा, y कट जाएगा और इसमें से x कट जाएगा और इसमें xy है तो xy कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा समीकरण? x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। ठीक इसमें भी ऐसे ही होगा। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15x। ठीक है। अब देखो 15xy। ठीक है। तो ये बचेगा आपका 15। ठीक है। इक्वल्स टू 15। ठीक है। अब देखो ये है हमारा 7xy। ठीक है। तो 7 को हम यहां रखते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। x को हम नीचे रखते हैं, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखते हैं, उसके बाद 2 को बाहर रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं y, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है। और इक्वल्स टू 5। ठीक है। इसमें भी ठीक उसी प्रकार करेंगे। ठीक है। 8 ब्रैकेट में x, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं। ठीक है। प्लस 7 है। ठीक है। तो 7 नीचे y हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है। इक्वल्स टू 15। ठीक है। अब देखो ये इंटू को हम हटा देते हैं। ठीक है। इंटू नहीं लगेगा। ठीक है। बीच में माइनस का साइन है तो इसे हम माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको जब तक हम इसको सरलतम नहीं करेंगे तब तक यह समीकरण नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो हमें इसे सरलतम करना है। तो सरलतम कैसे होता है? कुछ इस प्रकार होता है। आप 1/x के जगह पे आप कुछ और भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब देखो हम 1/x को u मान लेते हैं। ठीक है। अब इसको भी आप कुछ भी मान सकते हैं, ए से लेकर जेड तक कुछ भी मान सकते हैं, पर मैं यू मान रहा हूं। ठीक है। और इसे भी मान रहा हूं, और इसे यू मान लेते हैं, और इसे भी मान लेते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा 7u। ठीक है। 7u। ठीक है। माइनस 2u 2v इक्वल्स टू 5। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 8v u, सॉरी ये u है। ठीक है। 8u प्लस 7v इक्वल्स टू 15। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब 2 को हम यहां लेके आ जाते हैं तो क्या है 8u है तो 8u प्लस 8u प्लस 7v इक्वल्स टू 15। ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है।
अब इसको सबसे पहले हम घटा लेते हैं, घटेगा या जुड़ेगा ये हम पहले देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, और इसे रहने देते हैं, सबसे पहले इसको हम काटेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें 7u है, इसमें 2 भी है और इसमें 5 है, ये इससे नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब हम इसे काटना पड़ता है, अगर हम नहीं काटेंगे तो हमारा आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए एक संख्या को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 7 है तो यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 7 सता 49 u माइनस 7 दूनी 14 भी इक्वल्स टू 5 7 35। ठीक है, अब इसको करेंगे 8 दूनी 16 u प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14 भी, ठीक है, इक्वल्स टू 15 दूना 30। ठीक है, अब देखो यहां पर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 14 भी से 14 भी कट गया। ठीक है, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 49 और 16 प्लस हो जाएगा आपका 65u। ठीक है, बराबर, ठीक है, 35 और 30 कितना होगा 65। ठीक है, अब देखो u को हम यहां रखते हैं। ठीक है, u को हम इस तरफ रखते हैं, u इक्वल्स टू 65 है और 65 है। ठीक है, तो 65 अपॉन 65 ये कट जाएगा। ठीक है, एक बार में तो क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें u मिल गया। ठीक है, अब लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, 7u माइनस 2 भी, 7u माइनस 2 भी इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो 7 लिखेंगे, u हमारा कितना आया है 1, तो गुणे 1 माइनस 2 भी इक्वल्स टू 5। ठीक है, 7 एकम 7, माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, 2 भी इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 2 भी को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, 2 भी, ठीक है, माइनस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल्स टू 5। यहाँ प्लस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 भी इक्वल्स टू 5 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये है हमारा 1 अपॉन वाई। ठीक है, और ये भी है हमारा 1 अपॉन वाई का भी, तो लिखेंगे 1 अपॉन वाई। ठीक है, v का मान कितना है हमारा 1 है, तो लिखेंगे 1 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1 एकम 1 हो जाएगा और y एकम y, तो y इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा y का मान हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान हम निकाल लेते हैं, 1 अपॉन x इक्वल्स टू x हमारा x इक्वल्स टू u। ठीक है, u हमारा कितना है 1 है, 1 अपॉन 1। ठीक है, इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो x 1 जा x। ठीक है, इक्वल्स टू 1 1 जा 1। ठीक है, ये हमारा x का मान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों।